हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आइए कुछ आज खास वार्तालाप करते हैं, समझते हैं कि जो आखिरी 20 से 25 दिन है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेन चीज़ें होती क्या है कि आखिरी समय जब जब आता है तो जब एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा आपका हार्ट बीट उतना ही बढ़ते जाएगा, आपको डर उतना ही लगेगा। और डर लगना स्वाभाविक है। जो जो स्टूडेंट, जो भी बच्चे अगर दिल से तैयारी कर रहे होंगे, मन से तैयारी कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें डर जरूर लगेगा। एकदम कंफर्म है कि भाई आपको डर लगना स्वाभाविक है और लगेगा, क्योंकि वही बताता है कि आप कितनी सीरियस है अपने एग्जाम के प्रति। उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। बस करना क्या है कि आखिरी समय में किन चीज़ों पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी होता क्या है ना कि आखिरी जो समय रहता है ना, वो आपके लिए जो आखिरी 20 से 25 एक महीने जो दिन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है। समझिए कि वो आपके लिए वो गोल्डन डे रहता है। वो दिन आपकी, वो पल हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। और एग्ज़ाम में अक्सर यही होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी नंबर से आपका कुछ नंबर से अगर छूट जाता है तो आदमी यही सोचता है कि अंतिम समय थोड़ा सा और बेहतर देख लिया रहता ना, थोड़ी सी और मेहनत कर लिया रहता तो आज मैं एग्ज़ाम में निकाल लिया रहता। ये फील आती है आपको, हर बार ये फील आई होगी जब भी आपका एग्ज़ाम ख़राब गया होगा। आखिरी समय देखो, आप लोग जितना समय पढ़े होंगे, 4 महीना, 5 महीना, 2 महीना, जो भी पढ़े होंगे, लेकिन ये आखिरी 20 से 25 दिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। क्योंकि चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं ना, वो चीज़ें पढ़ रहे होंगे, भूल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, भूल रहे होंगे। लेकिन ये आखिरी समय प्रेशर ज़्यादा रहता है, दिमाग पर ज़्यादा लोड डालते हैं आदमी, याद ज़्यादा रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगा। और टेंशन में, डर में वो चीज़ें कभी आदमी भूलता नहीं है, वो रहेगा याद। आप घबराइए नहीं। आपको डर लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डर उसी को लग रहा है भाई साहब जो सीरियस है, जो एग्ज़ाम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। सबसे बड़ा जरूरी चीज़ें क्या है कि आपको जो रिवीजन जो करना है ना, क्योंकि अभी तक आप सभी लोग जितना भी जो कंटेंट है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो जो चीज़ें, वो सारी चीज़ों को अब तक तो उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अब जो समय जो है रिवीजन का समय है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई री एग्ज़ाम ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम हो रहा है। तो री एग्ज़ाम है तो इसका मतलब है कि पहले से सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, इसको रिवीजन करना बहुत बड़ी आपके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी आई हुई है। इसलिए कि इस पल का आपने कब से इंतज़ार किया था, साल भर, 2 साल, क्या क्या कोर्स किए होंगे, कहाँ से पहुँचे होंगे, किस तरह आप लोग स्ट्रगल किया होगा, यहाँ तक पहुँचे। जब ये पल आ गया तो फिर डरना किस बात का, सबसे पहली बात है कि नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे तो हमें करना क्या है। तो आखिरी समय में खूब रिवीजन करिए, खूब ज़्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते समय इस बात को ध्यान रहे कि सबसे पहले प्राथमिकता देना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को। अभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो में मैसेज आ रहा है कि ये किस किताब का आप पीडीएफ पढ़ा रहे, किस किताब से आप बुक पढ़ा रहे, और ये किस बुक, कौन सी किताब का ये चैप्टर है। यानी कि इससे मतलब मुझे सीधे सीधे समझ आ रहा है कि आप लोग अभी भी बिहार बोर्ड की किताबों को नहीं ध्यान दिए, आप लोग अभी भी एनसीईआरटी चीज़ों को अभी भी नहीं देखें। तो अब आप समझिए कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी गाइड से पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, वो ज़रूरी है। क्योंकि अंतिम समय आप लोगों का लास्ट समय मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप उसको छोड़िए या इसको देखिए, सबको देखना है। लेकिन मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिहार बोर्ड को रीडिंग डाल लीजिए, वो पढ़ लीजिए। ये बचपन की चीज़ें, 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में ये सब पढ़े होंगे। 11th 12th नहीं भी पढ़िएगा ना तो 9th, ये 10th तक, कम से कम 6 to 10 तक आप अपने सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साइंस होगा, अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसको पढ़ जाइए एक बार कम से कम। इतना तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और अभी भी मैसेज आता है, अभी कल का शायद मैसेज में किसी का मैसेज था कि ये किस बुक से पढ़ा रहा है, जो कि मैं बिहार बोर्ड का डिटेल में उसमें डाला हूँ, बिहार का, कि संपूर्ण बिहार करके, बिहार का भूगोल जो एससीईआरटी जो बुक होता है उससे मैंने पढ़ा है उसको, तो उसमें मैं डाला, उसमें भी कमेंट आ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आप अभी तक एनसीईआरटी को या बिहार बोर्ड की किताबों को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए हैं, है ना। तो ये गंभीर बात है, ऐसा मजाक वाली बात नहीं है ये। आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हैं ना, देखिए आपके दिमाग में अगर बैठ गया है कि गाइड जो है बेहतर है, अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि मन से ही सारी चीज़ें होती है। मन में अगर सोच लिया ना कि ये बेहतर गाइड है या ये बेहतर इंस्टीट्यूट है, तो बहुत बढ़िया है, उससे कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी आप पढ़ते होंगे ना, दिल लगा के पढ़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी समय दीजिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी को, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैं एनालिसिस करके दिखा दिया हूँ आप लोगों को, 3 से 4 बार अलग अलग सब्जेक्टों को मैं किया, सारे क्वेश्चन जो है इसी में से मिल जाते हैं। देखिए होता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका अगर 40 नंबर का ज्योग्राफी आता है या हिस्ट्री आता है, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी में से 35+ लड़ जाता है। आप वो 4 नंबर के चक्कर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में पड़े हुए, बड़े बड़े गाइड के चक्कर में पड़े हुए, बहुत बड़े बड़े नोट्स को परचेज कर रहे हैं,
है ना, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से रिसर्च किया वाला चीज़ें जो होता है ना आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। बुक लीजिए, उसको खूब रिसर्च कीजिए, उसको खूब पढ़िए, उसको एक एक लाइन को ध्यान दीजिए कि चीज़ें क्यों लिखी गई है, आखिर क्या वजह है यहाँ पर इसके लिखने के लिए, इसके आगे पीछे क्या बातें हैं, इसको खूब समझिए। उसके बाद देखिए, और दूसरी बात क्या रहता है कि आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जो एग्ज़ाम आया था ना, एग्ज़ाम जैसे मतलब हुआ है ना 1, 2 या 3 या TRE वाला, इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए, उसी के आगे पीछे मतलब करके पढ़ा दीजिए। आप बताइए कि आपको कंफर्म पता है कि उसी से आगे पीछे क्वेश्चन आएगा? कोई तो नहीं बोल सकता, ये तो श्योर नहीं है। तो ये क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि चैप्टर बता दीजिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे 3 ही एग्ज़ाम हुआ है इसका, और चैप्टर कैसे किसी को पता होगा? और चैप्टर पता भी है कि किस किस चैप्टर से आए हैं, तो क्या गारंटी कि अगली बार उसी चैप्टर में से आएगा, या वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि हर एक चैप्टर को आप इस तरह पढ़िए कि उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। जब आप पढ़ते होंगे ना तो आपको फील आता होगा कि ये क्वेश्चन अजीब तरह का लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा मतलब अद्भुत लग रहा है, ये क्वेश्चन आने की संभावना आपको अंदर से फील आता होगा। लेकिन आप पढ़िएगा तब ना आपको अंदर से फील आएगा। या आप पढ़े होंगे, उम्मीद तो यही है कि बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, क्योंकि आप पढ़िएगा NCERT और SCERT को तो कमाल की आपके पास नॉलेज आएगी। उसके बाद NCERT SCERT मतलब बिहार बोर्ड और NCERT दोनों पढ़ने के बाद आप उसके बाद क्या कीजिए, आप अपनी गाइड को उठाइए, उसकी गाइड को पढ़िए, तब देखिए कितना मज़ा आएगा। चीज़ें इतनी आसानी से समझ आएगी ना कि लगेगा अरे ये सारी चीज़ें तो उसमें दिया ही है। उसके बाद आप सेट लगाइए, उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसका सेट आप वहाँ पर देखते रहिए, तब आपको समझ आएगा कि चीज़ें बहुत बेहतर है। और कभी कभी होता क्या है ना, अक्सर मैं देख रहा हूँ क्या कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में है ना, हालांकि मुझे किसी इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा, ना ही किसी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि अक्सर मेरे पास मैसेज आता है, नाम लेके आता है मैसेज कि ये इंस्टीट्यूट में ऐसा इतना पैसा लगाया, इससे किया वैसे किया, तो उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना झमेले में पढ़ना है आप लोगों को। मुझे बस इतना ही है कि मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। रियली मैं बोल रहा हूँ कि आज से नहीं, 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, उसके बाद खुद का अपना खोला और अपना पढ़ाना शुरू किया। लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2.5 साल हो गया अपना खुद का पढ़ाते हुए। मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, रियली मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये नहीं कि मजबूरी में आया या जो भी किया। अभी तो समय कम है ना, इसी वजह से ये चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन ये TRE 4 वालों के लिए क्रैश ये फाउंडेशन बैच की तरह मैं शुरू करूँगा, वो भी सारे फ्री में रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी बैच के लिए परचेज करना है, नोट्स के लिए पैसे देना, कुछ भी नहीं, सारे फ्री है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जब लाऊंगा तो और थोड़ी बेहतर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर अभी मेरी चीज़, अगर ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा, ये चीज़ें जो मैराथन की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें हमको उम्मीद है कि वो भी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो हालांकि ये आपको किसी भी कोचिंग को बुरा नहीं कहना है, किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना है कि कौन सा क्या, सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। वो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर आता है स्क्रीनशॉट के साथ कि सर इतना ये किए वो गए, तो कोई मतलब नहीं है। आप अपनी परेशानी आप रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम समय में चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं पढ़िएगा, उसी से पढ़िएगा, है ना, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होता क्या है ना कि कोई भी इंस्टीट्यूट अंतिम समय में, लास्ट टाइम में चीज़ें थोड़ा बेहतर देना शुरू करता है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, लेंदी चीज़ें चलाते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अंतिम समय में चीज़ें बेहतर कर देते हैं। बेहतर अंतिम समय इसलिए क्योंकि वही मेन पॉइंट रहता है एग्ज़ाम का। तो जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे उसको एक बार देखिएगा जरूर। आपके पास समय होगा तो आपने पैसा लगाए हैं तो उसको निकाल सधाइए, पैसा को काला छोड़िएगा, पैसा को, है कि नहीं है। उसके अलावा क्या है कि जो नोट्स लिए होंगे, परचेज किए, उस नोट्स को पढ़िए। नोट्स कोई भी बुरा नहीं होता, आप उस नोट्स को ढंग से पढ़ना सीखिए। उस नोट्स में कुछ कमी है तो खुद से ऐड कीजिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर कोई जो नोट्स देगा वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बेहतर ही होगा। कुछ कमियां रहेगी, उस कमियों को दूर कीजिए, खुद से उसको कीजिए। और वो कब कीजिएगा, जब आप SCERT NCERT और किसी भी नोट्स गाइड को पढ़े होंगे तो जानते रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें कमी है, इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना जरूरी है भाई साहब। ये चीज़ें नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? क्या ये थोड़ी है कि स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये इस पल के लिए आप कब से इंतज़ार किए हैं, ये अब नहीं होगा तो कब होगा? और बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा यार कैसे होगा। मेरे पास भी किसी का मैसेज आया कि इतना जो रूटीन बताए हैं कि आप एक दिन में पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, एक दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, कैसे होगा? तो होगा, कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन बोला तो हूँ कि करूँगा, लेकिन करूँगा, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं करा दूँगा आप लोगों को। तो जब मैं करा रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, तो आपके पास अगर समय है तो उसको कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, होता क्या है कि पढ़ना इंसान तो चाहता है, लेकिन पढ़ते समय होता क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो नींद खूब आता है। पढ़ने जब बैठिए ना तो नींद खूब आता है, ये एक अलग बीमारी है। तो ठीक है, आपको पढ़ते समय अगर नींद आ रहा है तो एक आसान तरीका, मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस रही है, मैं क्या करता था कि मैथ को मैं ऐसे रखता था कि जब भी नींद आता था ना तो कान में ईयरफोन डाला,
है ना। और उसके बाद क्या किया कि मैथ बनाना शुरू कर दिया, सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया, वो सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग है। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग था, जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों का झुंड। और ये सॉन्ग जो है ना आज से नहीं, है ना, हमको लग रहा है कि बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ये आप खुद अगर नहीं जानते होंगे तो सर्च मारिएगा यूट्यूब पर, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों का झुंड। उसके बाद ये जो आएगा, उसके बाद इसको सुनिएगा। मतलब इतना तो कन्फर्म है कि मेरी अगर पर डे जो सुबह सुबह अगर उठेंगे ना तो इसको एक बार जरूर सुन लेते हैं। दिन भर में कितना बार सुने वो अलग बात है, लेकिन सुबह में एक बार तो जरूर चल जाता है। जैसे मेरा बैच जो शुरू होता है, क्लास में जाता हूँ लेने के लिए, तो सबसे पहला मेरा यही सॉन्ग रहता है, कान में ईयरफोन लगेगा और जितना समय लगेगा जाने में वो रास्ते भर सुनते जाऊँगा, उसको इस गाने को फील करते जाऊँगा। बड़ा मज़ा आता है सुनने में। उसमें एक लाइन है, आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा, उसमें लिखा हुआ है कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। और ये इस लाइन को फील कीजिए कि लड़ेगा वही महान बनेगा, जो हार जाएगा, जो बीच में से भाग जाएगा वो छूट जाएगा, रह जाएगा छूटा हुआ। फिर वापस आपको उसी युद्ध में आना, उसी रण में आना, वही उसी तरह लड़ना है। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वापस लौट जाना ये कोई समझदारी भी नहीं है ना। अंतिम समय में डर जाना ये भी कोई समझदारी नहीं है। अंतिम समय में हताश हो जाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेधड़क लगिए। आपको डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है, जो भी सीरियस है डर लग रहा है। जिसको नहीं डर लग रहा है वो समझिए कि सीरियस नहीं है, वो भगवान भरोसे हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो कभी कभी किसी का नसीब सही रहता है तो भगवानों साथ दे देते हैं तो सक्सेस हो जाता है आदमी। नहीं तो मोस्टली समझिए कि जो सीरियस है उसको डर लग रहा है। तो जो जेन्युइन बात है, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क पढ़िए। तो अगर ये सॉन्ग अगर आपको भी पसंद आए तो मन करे तो सुनिएगा। ऐसा कोई नहीं कि इसको प्रचार करना नहीं करना, ये मेरा फेवरेट है बस, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग होंगे जो फेवरेट होंगे, है ना। ये मुझे एनर्जी देता है, बूस्ट कर देता है एकदम। समझिए कि ये सुबह सुबह अगर सुन लूँगा ना तो सुबह से एकदम जो ऐसे सुबह सुबह, क्योंकि मेरा क्लास रहता है सुबह में 5 बजे से, उठना पड़ता है 4:30 बजे, ठीक है। और रात में सोऊंगा कम से कम 12 से 1 बजे तक, ठीक है। तो ये अलग ही मेरा एक रूटीन है, गजब का, समझ रहे ना। वो बहुत कभी कभी तो अजीब इरिटेट हो जाता है आदमी, ठीक है। तो अब सुबह में वो बैच लेना है, पढ़ाना है, तो 4:30 बजे उठूँगा तो नींद लगता है। कभी कभी नाइट, कभी लेट से सोया, कभी 1 बज जाएगा, है ना। कभी कभी इंसान है मूड कर दिया मूवी देखने के लिए तो 2 भी बज गया। अब 2 बजे सोइए और 4:30 बजे जगिए, 2.5 घंटे में नींद पूरी तरह से सुबह में लगती रहती है। अब उस समय उठेंगे ना तो उस समय नींद को भगाने के मेरे लिए आसान तरीका है, इसको लगाऊंगा, इस सॉन्ग लगाया, कान में ईयरफोन डाला और ज़बरदस्त तरीके से मज़े से सुनते गया। पूरी तरह से एनर्जी आ जाएगी, पूरी तरह से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते, बड़ा मज़ा आता। फील लेके गाना सुनिएगा ना, इस गाने को या इस तरह का जितने भी होगा मोटिवेटेड सॉन्ग, उसको सुनिए, बड़ा मज़ा आता है, एकदम आपको एनर्जी डालेगा। तो मैथ भी आप लोगों को जब भी नींद आए रात में, तो रात में क्या कीजिए, जैसे अक्सर मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ ना, कि जैसे क्लास में पढ़ाना रहेगा तो नोट्स को उसको मेंशन करता हूँ, कि या टेस्ट लेना रहेगा, जैसे सैटरडे में हर एक सप्ताह में सैटरडे के जैसे मेरे क्लास में टेस्ट वगैरह होते रहता है, ठीक है। तो उस टेस्ट लेना है तो क्वेश्चन तो मुझे पता है कि कौन कौन से बुक में से क्वेश्चन लेना है, उसको तो ऐसा नहीं कि मुझे याद करना है। तो उसको क्या करूँगा, सॉन्ग लगाऊंगा और उसके बाद सुनते रहूँगा, बनाते रहूँगा, नींद नहीं आएगी। तो नींद भगाने का मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। अगर आप भी इस तरह का अगर चाहते हैं कि नींद भगा के, तो उस समय मैथ को, रीजनिंग को खूब रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग के लिए डिस्टर्ब नहीं होगा। गाना सुनते रहिएगा ना तो उसमें डिस्टर्बिंग नहीं होगा। वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, या जिस भी तरह से हो नींद को भगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार, और होता क्या ना कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग रात में जो होता है ना, एक समय रहता है, जैसे कि 10-15 मिनट का जो नींद आता है ना, वो रात में जैसे 11 बज गया, 12 बज गया, ठीक है। तो उस समय नींद आना, खतरनाक नींद आना शुरू करेगा, ठीक है। और किसी भी बहाने से आप उसको मैनेज कर लिए, 15 मिनट, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक रुक लिए, तो देखिए कि नींद भाग जाएगा। फिर उसके बाद 2-2 घंटा तक आप अपना एनर्जी बचा कर रखिए। उसके बाद आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नींद जो आता है ना, तो वो 10-15 मिनट के लिए आता है, बहुत हार्ड नींद। उसको अगर भगाना है तो वो तरीका, जिस भी तरीका से हो, अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कि इसी को कीजिए, है ना। करना है तो कीजिएगा, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है उसको बताया, ठीक है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो किया है, आखिरी समय में हमेशा जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव जो सोच रखते हैं, उनसे तो बड़ा दूर रहिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा दूर रहिए, है ना। कारण क्या है कि अगर आपको 100 लोगों से मिलिएगा ना, तो 100 लोग में 90 लोग जो है ना खाली नेगेटिव बोलेंगे, एकदम नेगेटिव बोलेंगे लोग, समझ ना वो। और जो 10 लोग बोल रहे हैं ना अच्छा आपकी तरफ में, आज आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं ना, तो उसका भी पता चलता है कि पीठ पीछे वो भी आपकी बुराई कर रहा है, वो भी आपकी टांगें खींच रहा है। तो आज के समय में कोई नहीं चाहता है कि मेरे बगल वाला सक्सेस हो, कोई नहीं चाहता है कि ये मेरे आगे निकल जाए।
है कि नहीं है? कोई भी नहीं, ये जग जाहिर है, इसको कोई कहने की बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। तो उस समय में आप क्या कीजिए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये आखिरी समय अपने ले दीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, ना कहीं जाना, ना किसी शादी अटेंड करना, ना किसी के पास पहुँचना, ना किसी भी तरह से किसी की बात सुनना, है ना। तो कोशिश कीजिए कि कॉलिंग वगैरह को भी कम किया जाए, ठीक है, उसको सीमित कर दिया जाए, घर के कामों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, उसको छोड़ा जाए, ठीक है। एकदम सेपरेट अपना एक अलग दुनिया बना लीजिए कि ये 20 से 25 दिन जो है किसी का नहीं सुनूंगा, चाहे दोस्त हो कोई भी हो। क्योंकि होगा क्या ना कि जो भी देखिएगा फैमिली मेम्बर में कोई भी रिलेटिव आएंगे मिलने के लिए, या आप कहीं जाइएगा शादी विवाह कहीं भी, तो जैसे देखेगा क्या हाल है, कोई देखेगा तो कहेगा क्या हाल है, ठीक है, क्या होता, अपना भोजपुरी में तो लोग ऐसी क्या होता, तो हो रहा है, तैयारी हो रहा है, वो अभी तैयारी कर रहा है। सीधा जवाब रहता है भाई साहब, उस भाई लोगों को लगता है ना कि इतनी आसान है ना, बहुत है ना। और मोस्टली लोग वही कहेंगे जो कंपटीशन में कभी उतरे नहीं है, उनको लगेगा अरे बाप रे बाप कब से तुम तैयारी कर रहे हो। उनको नहीं पता है कि आप किस मुश्किल से लड़के कितना परेशानी झेल के आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किन किन हालातों से यहाँ गुजरे हुए हैं, कितनी आपको परेशानियाँ हो रही है, किन मुश्किलों से आप लड़े हुए हैं, उनको नहीं पता है, उनको न जानना भी नहीं है। उनको सिर्फ आपको मजाक उड़ानी है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ उन ऐसे लोगों से थोड़ी दूर रहिए, थोड़ी दूरी बना के रहिए। चाहे कोई भी किसी भी तरह का बोल रहा हो सकता है आपके घर के मेंबर भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको टांग खींचेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि आप किस मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, किन किन मुश्किलों से लड़ रहे हैं। तो किसी को नहीं पता रहता है। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। मैं अक्सर ये जो मेरी एक पर्सनल शौक़ रहती है शायरी लिखने का, कविता लिखने का, बहुत पहले एक बार इसी टॉपिक पर, क्योंकि हम लोग पहले बाहर रहते थे, बाहर पढ़ते थे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रहते हैं। तो अक्सर आप जब वापस अपने घर जाइएगा ना, तो लोग पूछेगा क्या कर रहे हो, है ना, कहाँ रह रहे हो, बताइएगा यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अजीब तरह से उन लोगों का बिहेवियर है, पढ़ रहा है थोड़े होगा, है ना, सक्सेस थोड़े होगा, चाहे अभी तक पढ़िए रहा है। उनको नहीं पता है कि आप क्या क्या झेल के आए हुए हैं, किन किन मुश्किलों का सामना किया, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो बहुत पहले हमको लग रहा है कि 2019 या 2018 में शायद एक कविता लिखा था। उसको एक जो छोटी सी कविता है, सुनिएगा ध्यान से। उसमें मैंने लिखा था कि तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ, तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं, तुम्हें तो लगता वहीं का वहीं पड़ा हूँ मैं। तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं, तुम्हें तो लगता वहीं का वहीं पड़ा हूँ मैं। भरनी है उड़ान हमें भी, छूनी है आसमां हमें भी, भरनी है उड़ान हमें भी, छूनी है आसमां हमें भी। उन पंछियों की तरह तपनी है मुझे भी, तपनी है मुझे भी तपस्या आग की तरह, तपनी है मुझे भी तपस्या करनी है उस आग की तरह। अंधेरों को चीर सवेरा करना है, अंधेरों को चीर सवेरा करना उस सूरज की तरह। मन की मुराद मन में ही रखो, मन की मुराद मन में ही रखो, जिस लक्ष्य की इरादा है। मन की मुराद मन में ही रखो, जिस लक्ष्य की इरादा है। यहाँ दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है, तभी तो अपनी पंख छुपाए खड़ा हूँ मैं। तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं, तभी तो अपनी पंख छुपाए खड़ा हूँ मैं। तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं, तुम्हें तो लगता वहीं का वहीं पड़ा हूँ मैं, तुम्हें तो लगता वहीं का वहीं पड़ा हूँ। लाख मुश्किलों के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ मैं, तुम्हें क्या पता किन मुश्किलों से लड़ा हूँ मैं। तो एक छोटी सी लाइन लिखा था, ये उस समय की सिचुएशन के हिसाब से लिखा था, जब मुझे भी 4-5 साल पहले इसी सब चीज़ों से बड़ा झेलना पड़ता था, ठीक है। अब की हालात कुछ और है, उस समय की हालात कुछ और था, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं बड़ा लिखता था। इस तरह का बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें लिखते रहता हूँ, है ना। पहले मेरी एक डायरी भरी हुई है इस सारी चीज़ों से, इन सभी बातों से भरी हुई है, क्योंकि मेरी आदत से बन गई थी इस सारी चीज़ों को। कभी कभी इंसान जो होता है ना, जब इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आएगा ना, तब यही होता है, यही करिएगा, यही कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये चीज़ों से बच के रहना है। चाहे लोग कितनों भी बोले, आप अपनी मुश्किल आप जानते हैं। किसी भी लोग से बताओगे अपनी परेशानी ना, जैसे मैं बोला ना कि पंख छुपाए क्यों खड़ा हूँ मैं, क्योंकि लोग आपको, आप कहिएगा ना कि हमको उड़ान भरनी है या इस लक्ष्य तक जाना है, तो लोग आप उस लक्ष्य तक जाना छोड़िए, आपको टांग खींचना शुरू करेंगे। तो पंख उड़ान भरनी है तो पंख छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग काट देंगे पंख छुपा सर ना, पंख छुपा कर रखिए, नहीं तो लोग यहाँ उड़ान तो छोड़िए, सहारा बनना छोड़िए, लोग आपको कोशिश करेंगे कि इसका पंख ही काट दे, कि उड़ ही ना सके। रियली बात है, यही लोग करबे करता है, ठीक है। यहाँ लोग जो है ना, रास्ता दिखाने वाला कम, रास्ता में रोड़ा बिछाने वाला ज़्यादा मिलेगा लोग, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हो, है ना, जो भी हो, जैसे भी हो, जो दिल में सोचे वो दिल में रखिए,
और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अडिग रहिए, अटल रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे डरना काहे का यार, है ना। इंसान कुछ भी हो जाए, इतना नॉलेज रखिए कि लाइफ में बहुत कुछ समझ आएगा। और ये जो आखिरी समय है ना, एकदम खुल के जिए अपने लिए। भूल जाइए कि कौन आगे पीछे है, कहाँ है, बगल में किधर है, सब कैसा है, सबको भूल जाइए, अपने लिए जीजिए। सब चीज़ें इग्नोर कर दीजिए, है ना। आप 20 दिन अपने लिए दीजिए, 25 दिन अपने लिए दीजिए, ये आखिरी समय अपने, ये आखिरी पल अपने लिए बिताइए। उसके बाद देखिए, जितना लोगों को इग्नोर किए रहिएगा ना, अगर आप वहाँ मुकाम तक पहुँचते एकदम मन लगा के, तो सारे लोग फिर पूछने आएंगे आपको। एक हम लोग का भोजपुरी में लोग कहावत है, बनला के सब कोई, बिगड़ला के कोई ना, है ना। और ये कि मम्मी मेरा हमेशा बोलती रहती है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपैया। ये रियली बात है, जेकरा पास पैसा है ओकरे पे चलता है ना। तो पैसा बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। ये हकीकत है, आप सभी मिला लीजिएगा। जिसके पास पैसा है वही बोलता है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, पैसा का वैल्यू है। तो आप मेहनत कीजिए, आप वहाँ तक पहुँचिए। जो बनेगा उसी के लिए सब कुछ है। इसीलिए कहा जाता है कि बनना का सब कोई, बनला के सब कोई, बिगड़ला के कोई ना। ठीक है, कितना बिगड़ा हुआ आदमी रहेगा ना, सक्सेस हो गया तो कहेगा बहुत अच्छा था। और कितना आप अच्छा रहिए, कितना भी मेहनत कीजिए, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो लोग कहेगा कि भाई कुछ करता ही नहीं था, लापरवाह था, ऐसे ही समय बिताता था। अक्सर यही होता होगा। तो ये आखिरी समय अपने लिए जीना है, किसी को छोड़, सबको छोड़िए। और सबसे बड़ी बात, बार बार मैं बोलूँगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को इतना घोर के पी जाइए, इतना पी जाइए, इतना बार पढ़िए कि मतलब आपको लगे कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है, धुआं उड़ा दिया पूरी किताब को। साफ एकदम ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि एग्ज़ाम में आग लगा देंगे। अरे काहे का डरना, पूरी तरह से बिंदास एग्ज़ाम में देने जाएंगे ना, पूरी एकदम। उसको जब बुक को पढ़ जाइएगा ना, लाइन बाय लाइन याद रहनी चाहिए कि ये लाइन यहाँ है, ये चीज़ें यहाँ है, ये चीज़ें यहाँ, इस बात ये सी घटना होगी, उस घटना को ये होगा, उस घटना में कौन कौन साथ रहा, कैसे किया, क्या नहीं किया, सारी चीज़ों को। और आखिरी समय में यहाँ तक मेरी बातों को सुन लिए होंगे, तो अंतिम समय यही बोलूँगा कि जो हम लोग रूटीन शुरू किए हैं लोग, है ना, तो वो रूटीन कंटिन्यू चलेगा, है ना। जैसे भी अगर यही कंटिन्यू सिलसिला चलते रहा, मैं ठीक रहा, स्वस्थ रहा, बढ़िया रहा, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो बिल्कुल ये वीडियो आते रहेगी, है ना। आप लोगों के सपोर्ट से वीडियो आएगा, मैं डालूंगा वीडियो को समय निकाल के, सारी वीडियो को। मैं 15 तारीख को जो बोला हूँ, 15 तारीख को मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री का संपूर्ण इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, इस सब को मैं प्रोवाइड करा दूँ, सबको मैं डाल दूँ, है ना। चाहे एक वीडियो में पूरा हो या अलग अलग वीडियो में, जैसे समय मिले, जैसा मेरे पास समय रहेगा। लेकिन उस सारी वीडियो को देख लीजिएगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, महामैराथन इतिहास करके, ठीक है। उसमें आप लोग देख लीजिएगा सारा इतिहास। मैं सोच रहा हूँ कि 15 को जो है उसको मैं डाल दूँ, ठीक है। तो 15 को आप लोग रेडी रहिएगा इतिहास को करने के लिए। उसके बाद से 16 को कर दिया जाएगा साइंस, जो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, ये तीनों क्लास का साइंस पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ा जाएगा करंट अफेयर, उसके बाद से ज्योग्राफी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को मैं जिस दिन भी कराने वाला रहूँगा उस दिन सुबह में मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। जैसे इसका पोस्ट किया था, तो आप लोग मेरे कम्युनिटी जो पोस्ट होता है, तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर कि कौन से सब्जेक्ट को आज जो है महामैराथन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें चलेगी। और पहली रिवीजन खत्म हो जाएगा, जैसे कि आप सब मैं बोल चुका हूँ कि पहला रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को, फिर दूसरा रिवीजन कराऊंगा, तीसरा रिवीजन कराऊंगा। और ये है सिर्फ बुक का, मुझे आप लोगों को गाइड से नहीं बताना है, मुझे आप लोगों को जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको नहीं बताना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये चीज़ों को अगर मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए इनफ होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको आप लोग मेहनत से कर लीजिएगा ना, और उसके अलावा आप अपना पर्सनल गाइड रखेंगे, उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, तो पढ़िएगा, काहे नहीं पढ़िएगा। जब उसको अच्छा लग रहा है तो पढ़ना क्यों नहीं चाहिए। किताबें ख़राब थोड़ी होती है, हम लोग उसको बेहतर पढ़ाया जाएगा तो सब बेहतर है। कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, पैसा लगाए होंगे, उसको भी देखिए, उसको भी सधाना है, पैसा लगा है तो उसको पूरा करना ही है। लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आप अपने से पढ़ लीजिएगा, उसको रीडिंग डालिएगा। अगर मेरे पास आने के लिए समय होगा, अगर मुझसे अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उसको कराऊंगा। मेरे पास होता क्या ना, कभी कभी रीडिंग डालना ना थोड़ा बोर फील होता है, तो कभी कभी दूसरे की जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना तो सुनना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा होता है। हम लोग अच्छे से जानते हो, पहले से ये चीज़ें हम लोग साथ गुजर चुकी है। तो वही चीज़ को मैं PDF दे दूँ ना, तो आपको पढ़िएगा ना तो थोड़ा आपको बोर लगेगा, या उसमें कुछ चीज़ें जो दी गई रहेगी नहीं समझ आएगा ना, या उसके आगे पीछे कैसे कैसे बताना है ना, तो वो नहीं समझ आएगा। उसको अगर समझना है, अगर लगेगा कि हाँ इनके साथ पढ़ना है, तो आइएगा मेरे पास, जो वीडियो डालूंगा उसको देखिएगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। जो भी आपका फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। नकारात्मक फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देना होगा, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी और
इतना ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया है और इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए हैं, है ना। मतलब कि कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा आप लोग तारीफ़ कर देंगे, है ना। और इतना आपको वीडियो जो बेहतर लगेगा, ये जबकि क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन बैच में और थोड़ा बेहतर लाऊंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके लिए हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा कि वो पल मेरे लिए क्या बीता। सबका अब आप लोगों को नहीं बताता हूँ, लेकिन आप सभी के जितना भी लोगों का ऐसे मैसेज आता है ना, उसको स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, कभी उसको मैं वीडियो में डालूंगा, देखिएगा सारे लोगों का स्क्रीनशॉट रख दूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पल जो है बहुत सुनहरा पल है, ठीक है। ये ऑनलाइन की दुनिया में मेरे लिए बहुत सुनहरे पल है, और आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। जितना भी बोलूँ उतना ही कम है, ठीक है। बस आप लोग, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इतना रिवीजन कर जाइए कि अंतिम समय में आपको ये याद रहे चीज़ें कि बड़ी पढ़ा हूँ, है ना। अरे लास्ट में एग्ज़ाम जाके देना है, और ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, होगा, है ना। एक भाई मेरे मैसेज किए हुए थे कि सीट कितनी है जनरल के लिए। मैं कर रहा हूँ, भाई साहब आप बताइए, आपको सीट एक ही चाहिए ना, आप सोचो कि वही सीट मेरा है, वही सीट मेरा है। और ये हर कोई बोलता है, मैं कह रहा हूँ कि बोलता है, सुनते हो, फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठान लो ना यार, मेरे लिए वही सीट है, कि मेरे भाई मेरा वही सीट है, ये मेरे लिए। टेंशन ख़त्म, बातें ख़त्म, सीट कितना है, नहीं है, कट ऑफ कितना जाएगा, नहीं जाएगा। अरे क्वेश्चन आउट हो जाए तो कट ऑफ का क्या मतलब है? वो तो भगवान से मनाओ, ऊपर वाले से कहो कि दुआ करो कि ये सारी चीज़ें ना हो, ना फेयर और फ्रेश एग्जाम हो, ताकि चीज़ें कंपटीशन उतरने में मज़ा आए, ठीक है। तो डरना नहीं है, चीज़ें हमको लग रहा है कि इस बार बेहतर होनी चाहिए, है ना, अच्छी होगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी सरकार जो है सख्त है, और हमें लग रहा है कि अच्छा से एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम बेहतर होगा। और आप लोग इसी तरह लगे रहिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, तो एग्ज़ाम भी आप लोग का बेहतर जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उस दिन फिर आप लोग से बात करेंगे, और बीच बीच में वार्तालाप होते रहेगा, जैसे कि आप सभी को रूटीन बता चुका हूँ। तो यहीं पर करता हूँ वीडियो की एंड, और जाते जाते यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, ऊर्जा बनाए रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।